रेलवे के इतिहास में नई वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन के साथ ही एक नया अध्याय जुड़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि अपने कर कमलों द्वारा हरी झंडी दिखाकर देहरादून दिल्ली के बीच चलने वाली प्रधानमंत्री ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी देहरादून में मौजूद रहे। आज ये ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक क्षण उत्तराखंड की धरती के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बहुत बहुत बधाई। और ट्रेन में सवार बच्चों से बात की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन न सिर्फ आत्मनिर्भर भारत की बड़ी उपलब्धि है, बल्कि इस ट्रेन के जरिए 2024 में विजय की एक पूरी कहानी है। डबल इंजन की सरकार डबल शक्ति से, डबल गति से काम कर रही है। बीजेपी सरकार का पूरा जोर विकास के नवरत्नों पर है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं। वैसे तो लक्ष्य 15 अगस्त तक देश में 75 वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने का है, लेकिन अभी 17 ट्रेनों की ही शुरुआत हुई है। भारत के नक्शे पर देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक हर कोने में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ती दिखाई देगी। उत्तर भारत 6 ट्रेन, दक्षिण भारत 5, पश्चिम भारत में 4, पूर्वी भारत में 2 वंदे भारत ट्रेन अभी चल रही है। अगर लोकसभा सीटों के हिसाब से इनकी गणना करें तो फिर ये 400 से ज्यादा सीटों को प्रभावित कर सकता है। अगर दक्षिण भारत की 100 सीटों को इसमें माइनस भी कर दें तो बीजेपी को 300 सीटों पर वंदे भारत की रफ्तार का फायदा हो सकता है। 2019 में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत दिल्ली से वाराणसी के बीच हुई थी। कोरोना की वजह से बीच में 2 साल वंदे भारत की स्कीम पर असर हुआ। पिछले साल 2022 में फिर से वंदे भारत की लॉन्चिंग में तेजी आई। लक्ष्य अगले 3 साल में 400 वंदे भारत चलाने का है। वंदे भारत एक्सप्रेस देश में विकसित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। अधिकतम रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। सिर्फ 52 सेकंड में 100 की स्पीड टक्कर रोकने वाली कवच तकनीक से लैस है। मतलब ये कि इस ट्रेन ने लोगों का न सिर्फ समय बचाया, बल्कि यात्री रफ्तार के रोमांच का मजा भी ले रहे हैं। हालांकि अभी उस रफ्तार से वंदे भारत ट्रेन नहीं चल रही है जिस रफ्तार से चलाने का टारगेट रखा गया, लेकिन धीरे धीरे कोशिश उस स्पीड की तरफ ले जाने की है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे हिंदी भाषी बड़े राज्यों में चुनाव होने हैं। पिछले महीने ही मध्य प्रदेश को पहली वंदे भारत की सौगात मिली। पिछले महीने ही पीएम ने राजस्थान से पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। पिछले साल दिसंबर में छत्तीसगढ़ में वंदे भारत की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश को अभी आने वाले दिनों में कुछ और वंदे भारत की सौगात मिल सकती है। रेलवे में अब जो तैयारियां चल रही हैं उसके मुताबिक जल्द ही वंदे भारत का अपडेटेड वर्जन पटरियों पर दौड़ता हुआ नजर आएगा। बताया जा रहा है कि मार्च 2024 तक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का स्लीपर वर्जन बनकर तैयार हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा के लिए इस नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को उपयोग में लाया जाएगा। हर राज्य को वंदे भारत से जोड़ना पहला टारगेट है। एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए वोटर्स को अपने पाले में करने की है, तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे के जाल के जरिए वोटर्स को साधने की प्लानिंग की गई। बीते 31 मार्च तक की बात करें तो देश में नेशनल हाईवे की कुल लंबाई करीब 1.5 लाख किलोमीटर हो चुकी है, जबकि नेशनल हाईवे की ये लंबाई 2013 और 14 में महज 91,000 किलोमीटर की थी।